धमाल मचाने की बारी कॉस्मोस के पुरुषों की है। वाओ, अमेजिंग। एक्साइटेड है कि नहीं? यस। सामने आने जा रही है वह प्रस्तुति जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन पंकज भारद्वाज जी ने किया है। ये वही व्यक्ति हैं जिनका निर्देशन हमने पिछले वर्ष दशहरे के आयोजन में भी देखा था और रामलीला में भी इनका सहयोग रहा था। कॉस्मोस के मेल मेंबर्स को एक साथ स्टेज पर खींच लाने की इनकी क्षमता काबिले तारीफ है। इनकी प्रस्तुति आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जीवन और युगों की इस अद्भुत यात्रा को प्रदर्शित करने मंच पर आ रहे हैं हरप्रीत सिंह, अभिषेक चौधरी, पंकज भारद्वाज जी, ब्रिजेश मिश्रा जी, गुरुदत्त दुरेजा जी, सचिन भाटिया जी, राहुल शर्मा जी, सुमित मिश्रा जी और इनके सहयोगी। तो आइए अनोखे अनुभव का हिस्सा हम सब भी बने। प्रस्तुत है कालचक्र। मैं कालचक्र हूं, चाल से मैं वक्र हूं। मैं ही स्वयं अस्त्र हूं और मैं ही शस्त्र हूं, जो बिखरता नहीं, कहीं ठहरता नहीं। युगों युगों गति मेरी, न अल्प ना अति मेरी। शिव भी मैं ही शक्ति और मैं ही शक्र हूं। मैं कालचक्र हूं। मैं ही सतयुग हूं, मैं ही त्रेता हूं, मैं ही द्वापर हूं और अब मैं ही कलयुग भी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पूरा माहौल बना हुआ है आज। गजब भीड़ है भाई इस बार तो। भाई साहब तो खूब सज धज कर आए हैं। सही कह रहा है भाई, लेकिन ये जगह कौन सी है जहाँ इतनी धूम मची हुई है? अरे तुझे नहीं पता? नहीं यार, पहली बार देख रहा हूँ। अबे ये कॉस्मोस है, कॉस्मोस। तू यहीं तो रहता है भाई। क्या ये कॉस्मोस है? भाई इस बार तो गजब प्रोग्राम कर दिया दशहरा पर कॉस्मोस वालों ने। भाई देख रहा है लेवल। चल एक सेल्फी लेते हैं। हाँ यार। तू इधर आ। अरे इधर भी नहीं आ रही। अरे चल इधर आ यार। अरे यार इधर भी नहीं आ रही। क्या हुआ भाई, क्या नहीं आ रही? कल कायम चूर्ण नहीं खाया था क्या, जो आज भी नहीं आ रही? तेरी ये दिक्कत भी ना इतनी पुरानी है, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है। अबे गप्पन, तुझे तो हर जगह ना बस एक ही चीज दिखाई देती है। अबे मैं सेल्फी की बात कर रहा हूँ। देख, यहाँ पूरा दशहरा का माहौल बना हुआ है और हम दोनों सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरे में आ ही नहीं पा रहे। अब कैसे आओगे तुम दोनों, दोनों के दोनों? अरे हाँ यार, दशहरा से एक बात याद आई। ये तुम दो लोग जब एक कैमरे में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो ये रावण कैसे सेल्फी लेता होगा? मतलब?
अरे यार, तुम्हारे 2 सिर है ना, जब 2 सिर नहीं आ रहे हैं तो उसके तो 10 सिर थे। क्या यार, तू भी ना, उसके 10 सर हर वक्त थोड़ो ना उसकी गर्दन पर रखे रहते थे। उसके 10 सिर तो उसकी 10 बुराइयों के प्रतीक मात्र थे। लेकिन बुराइयां तो उस जमाने में केवल 5 ही मानी जाती थी, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। तो फिर 10 सिर किस बात के? बात तो तू सही कह रहा है कि अगर रावण के 10 सर उसकी 10 बुराइयों के प्रतीक थे तो बुराइयां तो केवल 5 ही होती थीं। लेकिन आज के जमाने में अगर रावण होता ना तो उसके 10 सिर जरूर होते, क्योंकि अब 5 और बुराइयां जुड़ चुकी हैं। वो कौन सी? तो गिन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। हा 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 हा। मैं हूं लंकेश, हैरान मत हो देखकर मेरा प्रवेश। सीधा त्रेता से आया हूं, संदेश वहां से लाया हूं। अब पूरे कर्म से डरता हूं, पर सावधान तुमको करता हूं। हर साल जलाते मुझको हो, तुम आग लगाते मुझको हो। लेकिन क्या खुद को देखा है? रावण तुझ में भी बैठा है। हा 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 हा। क्या है तेरे हाथ में? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन रखकर खुद को स्मार्ट समझ रहा है? अरे तुम इंसानों ने इसे बनाया आसान जीवन के लिए, लेकिन ये तो इतना स्मार्ट निकला कि इसने तुम्हारे ही जीवन लीन लिए। मैं तो त्रेता का रावण हूं, लेकिन तुम सब तो अपने अपने हाथों में कलयुग का रावण लेकर घूम रहे हो। मेरे 10 सिरों में मेरी बुराइयां निकाल रहे थे, खुद बुराइयों में घिरे हो, दोष मुझ पर डाल रहे थे। तुम्हारी बुराइयां तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से भी हैं खतरनाक, जिन्होंने जमा ली है तुम्हारे जीवन में अपनी धाक। अपने जीवन को यूं मत करो बेहाल। हाँ, दुनिया के साथ चलना जरूरी है, लेकिन इसका सही से करो इस्तेमाल। हा 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 हा। सीते, सीते, कहाँ हो सीते? तुम कहाँ चली गई सीते? कहीं दिखाई क्यों नहीं देती हो? अरे, ये तो प्रभु श्री राम है, यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों ने मेरी सीता को देखा है क्या? मैं कुटिया में ही छोड़कर गया था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। सीते, सीते, कहाँ हो सीते? ये तुम लोगों के हाथ में चमकीली सी चीज क्या है? ये स्मार्टफोन है प्रभु। स्मार्टफोन अर्थात चतुर दूरभाष? जो भी है ये, मैं तुमको करता हूं सावधान। जीवन में सब जरूरी है, चाहे धर्म हो या विज्ञान। बस एक बात याद रखना मेरी, हर वस्तु का समझदारी से उपयोग है जरूरी। किसी भी चमकीली चीज के भ्रम में मत पड़ जाना। मृग तृष्णा को पाने के लिए हट में मत अड़ जाना। मुझे देखो, मैंने भी चमकीला हिरन पाने की लालसा दिखाई। अब मुझसे मेरी सीता ही बिछड़ गई है मेरे भाई। अरे, इसके तो नाम में ही चतुर लगा हुआ है। ये तुम्हें अपनों से दूर करने में जुटा हुआ है। सीते, सीते, कहाँ हो सीते? यार, बात तो सही है। जब प्रभु श्री राम चमकीली चीज की माया से बच नहीं पाए, तो हम क्या हैं? हमें तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, सही कह रहा है। तुझे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तू पूरे दिन बस रील्स देखता रहता है। ला ये स्मार्टफोन मुझे दे दे, मैं अच्छे काम में इस्तेमाल कर पाऊंगा इसका। नहीं नहीं, ये स्मार्टफोन मुझे दे।
गप्पन तो पूरे दिन गेम्स खेलेगा इसमें। इसका इस्तेमाल तो मैं ही अच्छे काम में कर पाऊंगा। तूने देखा नहीं, भगवान राम भी मेरी तरफ ही इशारा कर रहे थे। युग आते हैं, युग जाते हैं, काल चक्र चलता रहता है। सतयुग, जहां पाप और अधर्म का कोई स्थान नहीं था, अच्छाई और बुराई दोनों अलग अलग लोकों में निवास करते थे। तो वहीं त्रेता में असुरों ने धरती पर पाप और अधर्म का आरंभ किया, जिसके संहार के लिए हुआ प्रभु श्री राम का अवतरण। फिर आया द्वापर, जहां ईर्ष्या, वैमनस्य, घृणा, युद्ध जैसे अधर्म और अधर्मियों से ये धरती भरने लगी। तो बुराइयों के संहार के लिए प्रभु को कृष्ण के अवतार में संसार में आना पड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और अब कलयुग में जहां चोरी, चकारी, पाप, नफरत, हिंसा, अत्याचार और अन्याय का बोलबाला सबसे ज्यादा है, बुराई की जड़ आपके अपने ही हाथों में है, तब नारायण 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 नारायण। वत्स, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? देव, हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। क्या आधुनिकता और तकनीक का इस्तेमाल बंद कर दें? क्या ये स्मार्टफोन फेंक दें?
क्या जो भी सुख सुविधाएं और मशीनें हैं उन्हें त्याग दें? नहीं वत्स, ऐसा कब कहा? ऐसा किसने कहा? तुम अर्थ को समझो। इस युग में जहां अधर्म और पाप सबसे ज्यादा हैं, तो स्वयं को धर्म के रास्ते पर बनाए रखने की तुम्हारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तुम्हें इसी संसार में जीना है, तो तकनीक और मशीनी सुख सुविधाओं का उपयोग तो करना ही है, लेकिन स्मरण रखना है कि तुम मानव हो और ये मशीन मात्र है। इसलिए तुम्हें मशीन पर अपना नियंत्रण रखना है। ऐसा ना हो कि ये मशीन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगें और तुम ही इनके सेवक बन जाओ। त्रेता और द्वापर में असुर बलवान थे, लेकिन आज कलयुग में तकनीक और विज्ञान असुरों से भी ज्यादा बलवान है। लेकिन कम से कम इनकी चाबी तुम्हारे हाथों में तो है। तुम इसके लिए स्वतंत्र तो हो कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है। त्रेता और द्वापर में भगवान स्वयं आए थे, लेकिन कलयुग में तुम्हें ईश्वर के अवतरण की राह नहीं देखनी है, बल्कि बुद्धि और विवेक से काम लेना है। बस यही तो करना है तुम्हें। इसी कलयुग में, इसी कलयुग के साधनों के साथ रहना है, लेकिन धर्म को नहीं त्यागना है। नारायण 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 नारायण। ये सीख सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए भी है। देख क्या रहे हो, बजाओ ताली। यार, पूरा कॉस्मोस ताली बजा रहा है। देखना कितना अच्छा सीन है। एक रील बनाए क्या? जबरदस्त वायरल होगी। ये कलयुग भी सदा नहीं रहेगा। आज कलयुग है तो कल सतयुग भी आएगा, क्योंकि मैं काल चक्र हूं, चाल से मैं वक्र हूं। मैं ही स्वयं अस्त्र हूं और मैं ही शस्त्र हूं, जो बिखरता नहीं, कहीं ठहरता नहीं। युगों युगों गति मेरी, न अल्प न अति मेरी। शिव भी मैं ही शक्ति और मैं ही शक्र हूं। मैं काल चक्र हूं।